गुड मॉर्निंग। तो अभी सोते सोते अपन को उठाया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने चेक किया है, मार्किंग वार्किंग देखी है, नहाने बोला है। अभी नहाने के बाद खाओ पियो ऐश करो। सर्जरी कल है और सेकेंड स्लॉट बोला है उन्होंने कि एक छोटी सर्जरी है उससे पहले। उस सर्जरी के बाद में फिर मेरी ली जाएगी सर्जरी। और अभी तो आज तो नॉर्मल डाइट बोला है, कोई नया चीज़ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल खाना खाओ और हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है। मार्किंग अभी ये सब पूरी हटा के वापस से पूरी न्यू बनाई जाएगी। टेक्निकली स्पीकिंग 12:30 हो रहा है अभी, ठीक है। 24 आवर्स पे को कल दोपहर के 24 आवर्स पे अपन बेहोश पड़ा हुआ है। 2-3 घंटे की सर्जरी बताई है और 2-3 दिन ट्रेन रहेगा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेट्स सी। कुछ ना कुछ बस भाई। आप लोग एक तक कितने ही पूछे भाई, 12:30 बज रहे हैं, 6 बजे से पूछे लग रहे हैं वार्ड्स में, ठीक है। 6 बजे से 6 बार पूछा लग चुका है, ठीक है। कितनी सफाई रखनी है इनको, देख रहा हूँ 6 बजे से अलग किधर करनी है। वो जो है ना, वो है बंसलवन, ठीक है। ये वाला स्टेशन है वहाँ पे बेसिकली, और अपना घर यहाँ पे कहीं पे है। मतलब ये समझ लो कि टेक्निकली नॉट दैट, ये येलो वाले के पीछे समझ लेना, ये कहीं तो है, पास में ही है। मार्किंग करनी है, देखेंगे शम होना ऊपर से। एनीवेज बिलीव नहीं हो रहा है, सच में हो गया। अच्छा फ्रेश वैश हो गए तो ब्रश वुश कर लेते हैं। जब तक हाथ ऊपर हो रहा है तब तक सब कुछ कर रही है। ओके बाय। सिनेरियो ऐसा हो गया है कि इनने ओटी में जो यूज़ होना है मेडिसिन, उसके लिए लिस्ट बनाई है, प्रिस्क्रिप्शन बनाई है। एम्स और ऐसे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ये सीन होता है कि वो आपकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट करने का क्राइटेरिया ये रहता है कि सब कुछ आपका रहेगा सर्जरी फ्री में होगी, ठीक है। जो भी वहाँ पे सामान लगेगा, एप्रॉन, ग्लव्स, सैनिटाइज़र या A to Z जो रहेगा वो आपका रहेगा। उसके बाद में जो उनकी तरफ से सर्जरी होगी, जो डॉक्टर होगा उसकी फ़ीस आपके इसमें नहीं आएगी। तो अभी जो उनने हमें फ़ीस दी है, फ़ीस स्ट्रक्चर प्रिस्क्रिप्शन दिया है उनने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है 22,000 रुपये का। और ये 22,000 रुपये जो प्रधानमंत्री योजना जो मेडिसिन के लिए होती है, 90% आपको जिसमें छूट मिलती है तक, अगर आप बोलो कि 94, नॉट एवरी प्रोडक्ट आपको 90% डिस्काउंट देगा, लेकिन वो अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट देता है। तो उसमें आपको इनने हमको 22,000 रुपये का दिया। उसके बाद में एनेस्थीसिया वाले अलग से आए हैं, उन्होंने अलग से दिया, जिसका 2-3 हज़ार रुपये के अराउंड पे एस्टिमेट हो सकता है। तो अब समझ रहे हो 2,000 रुपये रूम का, और पर डे 2,000 रुपीज़ रूम, और 22,000 रुपीज़ अभी तक एक टेंटेटिव 24 पकड़ लो, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये उसका भी 25,000 एक मेडिसिन का स्ट्रक्चर पड़ रहा है। और 10 दिन के हिसाब से, अगर इनने जो बोला है 10 दिन के हिसाब से 20,000 रुपये पर रूम का पड़ेगा हमको, ठीक है। और अगर इनने जिससे 5 दिन के लिए किया तो 10,000 रुपये पड़ेगा, मतलब अभी लगेगा 35,000 हो गया, ठीक है। नॉट बैड, लेकिन जब इंसान मेंटली प्रिपेयर 10 से 15,000 के लिए करके आता है तो उसके लिए 35,000 ज़्यादा होता है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैक्स 20 का बजट लेकर आया था, 20 या 25 का। अब मैंने उनसे बात करी है, मैंने उनको बोला है कि मैम ऐसा तो नहीं हो पाएगा, पैनिक हो रहा है चीज़ें,
अगर आपको हो पाए तो आप मेरे को जनरल वार्ड में शिफ्ट करिए, क्योंकि मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मुझे कैंसिल करवानी पड़ेगी। उनने अभी जनरल वार्ड का एक रूम बोला है, बोले 10:30 बजे तक खाली हो जाएगा, 10:30 बजे बाद उसके बाद में तुमको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, और कल जो सर्जरी है वो 12-1 बजे की रहेगी। ये सब निकालने बोला है उनने, दैट पियर्सिंग और ये सब तो निकलना ही है, लेकिन उनने दाढ़ी मूछें भी निकालने बोला। मुझे एक बार पता करना पड़ेगा मूछें भी निकालनी है क्या यार, कभी निकाली नहीं है, अब क्यों निकालना है। खैर एनीवेज, तो सिनेरियोज़ ये चल रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि अगर जो मेडिसिन हमारे काम में नहीं आएगी वो हम तुम्हें वापस कर देंगे, तो तुम ध्यान। अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि पहले तो इंसान के पास इतना पैसा हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप एक काम करना, आप अपनी तरफ से ले लेना जितना पैसा बन रहा होगा हमसे, फिर बाद में ले लेना। आप तो नहीं करोगे ना ऐसा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंसान को आप 15-20 हज़ार रुपये का बजट दो और उसके बाद में आप जैसे उसका डबल चार्ज करो उसको। 15-20 हज़ार रुपये मैंने स्पेसिफिकली इनको ये पूछा था कि मैं प्राइवेट वार्ड में रहूँगा, ठीक है, तो खर्चा कितना आ जाएगा, तो इनने ऐसी 15-20 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे। वैसे तो सर्जरी में कोई पैसा नहीं लगता है, ये हमारे सर्जन का ही कहना था। वैसे तो पैसा कोई नहीं लगता है, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये तो लग जाएंगे। मेरा निपट जा रहा है। 12 बजे के बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है, और ये सब हटाना नीचे पे कलाई पे जो टी शर्ट है। इट इज़ स्ट्रेंज कि मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया बात, मतलब चलो ये तो देखे थे बट ये तो कभी नहीं देखे। इसके बाद में टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने ही लेवल का अच्छे लगते हैं। मुझे वापस मिली अब ये भी शेव करना पड़ेगा। तो भाई जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सुई बहुत बड़ी है, बोला मैम ने, तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहेगी, रेगुलर वाली नहीं है। और एक इधर इंजेक्शन लगाया है, उस पर मार्किंग के लिए बताया है कि अगर ईचिंग हुई तो बताना है। बाकी शेविंग वेविंग की बोली है चेस्ट पे भी। वैसे तो कभी बाल देखे नहीं मैंने, आज ही दिखे हैं वो बाल। देख के नहीं सी, यहाँ बाल है भाई, मैंने आज तक नोटिस नहीं किया था। वाह, पूरा दिन बाइंडर पहने घूमूंगा तो कहाँ से ही नोटिस होने वाला है। बस कुछ टाइम और देखो, फट तो नहीं रही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट एक्साइटेड ही है। दर्द होगा तो यार देखो, दर्द तो कुछ दिन के लिए ही होगा ना, उसके बाद तो अपने मजे ना। चलो यार, शेविंग करने बोला हर जगह का, लाइक हर जगह, हाँ वहाँ भी। बाय। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे को पूछो कि इस जर्नी का अभी तक टू फार सो फार सबसे अच्छी बात क्या चल रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात ये चल रही है दैट मॉम डैड दोनों यहाँ हैं। मतलब दोनों उस सपोर्ट में हैं। सपोर्ट मतलब वो वाला सपोर्ट है कि यार अब तो बच्चा पागल हो ही है
अब तो बच्चा रह नहीं है, 2 झापड़ मार के सुधरा लो। वैसे तो झापड़ अभी कुछ दिन पहले खाए थे। एनीवे, तो भाई मतलब आई एम हैप्पी कि दे आर हियर। तो जो मेंटल स्टेट है ना, वो कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था, जैसे मैंने बताया, वो बहुत अच्छा हो गया है। इट्स गोइंग गुड। तो चलो चलते हैं तबाही मचाने। गिन चुन के 4 बार रहते, वो भी ये लोग निकलवा देते हैं। ये भी कोई बात टूटती है यार। ये शक्ल कितनी गंदी लगने लगी है, मतलब यार दाढ़ी नीचे क्या आने लगी है, ये शक्ल ऐसी भोंगा जैसी लगने लगी है। मतलब कम ऑन मैन, बहुत सारे बंदे भी शेव करके रखते हैं, ऐसे तो नहीं दिखते हैं। अब कुछ रहेंगे ज्ञानवादी वाले, क्योंकि तुम जो हो तुम उससे भाग रहे हो। मैं तो जो हूँ मैं उससे भागा नहीं हूँ, मुझे समझ आया, मैं तो उसके पास जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम किसके पास भाग रहे हो।